Dear students of 9th and 10th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 6, 7, 8, 9 and 10 of exercise 7.2 in this video. So let's begin. Question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. हमें कहा हुआ है कि ये 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो एक ऑर्डर में लिए गए हैं. हमें x और y की वैल्यू को निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जहाँ पर इसके ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी के 4, y, सी के x, 6 और डी के 3, 5, ठीक है. अब ए से सी हमने डायगोनल को मिलाया, बी से डी डायगोनल खींचा, ठीक है. जहाँ पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओ. हमें पता है पैरेललोग्राम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है, यानी दोनों डायगोनल्स को मिड पॉइंट पर काटता है. तो ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज. अब बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है. ये हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला. जब इस फार्मूले में हमने x1, x2, y1, y2 की वैल्यू को रखा तो आओ इसको देखते हैं. अब बच्चों ए सी के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1, यानी 1 और x2 की x, तो 1 प्लस एक्स बाय 2, जैसे कि यहाँ पर हो गया 1 प्लस एक्स बाय 2. इसी तरीके से y2 की 2 और y1 की 2 और y2 की 6, 2 प्लस 6 बाय 2, ठीक है. तो यहाँ से सोल्व करने पर इसके डायगोनल ए सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ओके, x प्लस 1 बाय 2, 4, ठीक है. ये कोऑर्डिनेट आ गए भी, ठीक है. इसी तरीके से बच्चों मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी. अब क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे किसका, इस बी डी डायगोनल का, ठीक है. तो सेम इसमें इस केस में बी से डी जा रहे हैं तो x1 की वैल्यू 4, x2 की 3, x1 की 4, x2 की 3, यानी 4 प्लस 3 बाय 2, 4 प्लस 3 बाय 2. इसी तरीके से y1 की वैल्यू बच्चों y और y2 की 6, y2 की 5 प्लस y बाय 2, ठीक है. जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, x का कोऑर्डिनेट 7 बाय 2 और y का 5 प्लस y बाय 2. अब हमें ये पता है इन दोनों का मिड पॉइंट यानी ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, ओ. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ से x प्लस 1 बाय 2, 4 इज इक्वल टू 7 बाय 2, 5 प्लस y बाय 2, ठीक है. अब x के कोऑर्डिनेट के साथ हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देंगे, ठीक है. इसको इसके साथ इक्वेट करवा देंगे, x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, और इसको 4 को इस 5 प्लस y बाय 2 के इक्वल रख देंगे, ठीक है. ये रख दिया. जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू 7 और 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. तो बच्चों ये सोल्व करने पर आपको खुद करना है, ठीक है. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पर ए बी क्या है, डायमीटर का सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, जिसके सेंटर क्या है 2, -3 और बी क्या है 1, 4, ठीक है. तो हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो भाई अब देखो एक चीज़, अगर ये हमारा मान लो कोई सर्कल है,
ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। ठीक है, हमें इस ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास एक्स कोमा वाई, ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, जहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 2 कोमा -3। ठीक है, ये दे रखे हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 1 कोमा 4। ठीक है, तो अब इसको शुरू करें। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वाई, जैसे कि हमने माना हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब क्या करेंगे हम, इस ए बी का मिड पॉइंट निकाल, ए बी का मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हमें 2 कोमा -3, विच इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो मिड पॉइंट है भाई, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हमें पता है 2 कोमा -3, यानी इसके x और y कोऑर्डिनेट जो थे 2 कोमा -3 इज इक्वल टू x1 क्या बच्चों x और x2 1, तो x + 1/2। इसी तरीके से y1 y और y2 4, y + 4/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए भाई इसके। अब हमें पता है x + 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, और y + 4/2 -3 के। ठीक है, जब ये 2 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x + 1 = 4, इसी तरीके से y + 4 = -6। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -10। तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों 3 कोमा -10। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, ये कह रहा भाई अगर कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2, -4, तो हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस तरीके से कि जो AP है वो 3/7 AB के हो जाए और जो P है वो लाइज करे लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। तो हमने मान लिया भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास x, y। ठीक है, देखो भाई अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। देखो हमें दिया 3/7 AB, यानी इस AB को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 7 में, इक्वल 7 पार्ट में 1। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए, उसके बाद 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ये कह रहे जो P है ये क्या है 3/7 AB के। ठीक है, अब यानी P कितना पॉइंट है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट क्या है 3/7। ठीक है, और ये BP के पॉइंट क्या हो जाएंगे 4/7। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ भाई इसको, ये कितना हो गया हमारे पास 3/7 और ये कितना हो गया बच्चों 4/7, यानी ये कहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively। AP = 3/7 AB, तो AP रेशो PB कितना आ गया हमारे पास 3/4। ठीक है, ये इनकी सोल्व करने पर, ठीक है 3/4। P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3/4। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन सेगमेंट AB को 3/4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे हमारे पास सेक्शन फार्मूले से M1 x2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला था भाई, कोऑर्डिनेट M1 x2 प्लस M2 x1/2
सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है। जब यहाँ पर हमने x कोऑर्डिनेट रखे, जब इसके पॉइंट P के निकालने के लिए, अब हमारे पास m1 कितना है 3 और x2 2, यानी 3 × 2 प्लस x1 सॉरी m2 4 और y2 सॉरी दोबारा से, ठीक है। हमारे पास m1 3 है, x2 2, m2 4 और x1 -2, ठीक है। जब इस फार्मूले रखा तो हमारे पास कितना है 3 × 2 प्लस 4 × -2/3 + 4। इसी तरीके से जब हमने इसमें y के कोऑर्डिनेट रखे, यानी y1 + y2 की वैल्यू रखी, तो 3 × -4 प्लस 4 × 2 / 3 + 4, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया 6 - 8/7 या -12 -8/7, ठीक है। तो -2/7 और -20/7 ये क्या आ गए इसके कोऑर्डिनेट। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको AP रेशो PB की रेशो निकालनी है। इसके लिए मैं कौन हेल्प करेगा, देखो ये मैं 7AB का 3/7 AB के कहा हुआ है, तो पूरी लाइन AB को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 7 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब जो P पॉइंट है वो 3 से हैं इसके, ठीक है। तो A से P कितना है 3 और P से B कितना हो जाएगा 4। अब m1 m2 की रेशियो निकालने के बाद आपको सिंपली इसमें क्या लगाना है सेक्शन फार्मूला, और उसको सोल्व करके आपके P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Find the coordinates of points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। ये कह रहा हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन सेगमेंट A को, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, 2 और B 2, 8 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट, तो हमने क्या की, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की AB। ए के कोऑर्डिनेट -2, 2, बी के 2, 8। उसके बाद हमने यहाँ पर, अब देखो अगर ये लाइन सेगमेंट 4 पार्टों में डिवाइड करना तो हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये x पॉइंट हो गया, ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Z। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गई, ठीक है। तो आओ इसको शुरू करें। X, Y, Z are dividing the line segment in a ratio 1:3, 1:1 and 3:1। तो बच्चों और समझा देता हूँ ये रेशियो कैसे निकली। देखो भाई, ये पार्ट कितना बच्चों इस पूरी लाइन का 1 हिस्सा, और ये पूरा कितना है 4 हिस्सा, ठीक है। तो 1:4, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, ठीक है। तो सॉरी देखो भाई, ये टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो m1 अगर हमारे पास 1 है तो ये कितना बच गया हमारे पास 3। तो ये जो पॉइंट x है ये इस AB को 1:3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइड बाय 1 + 3, 1 × 8 प्लस 3 × 2 डिवाइड बाय 1 + 3, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1,7/2। तो x के कोऑर्डिनेट आ गए -1,7/2। इसी तरीके से बच्चों ये जो पॉइंट y है
ठीक है। ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है भाई, ठीक है। यानी m1 की वैल्यू, यानी ये कितनी है हमारे पास भाई, देखो अगर m1 की वैल्यू मैं कंपेयर करूँ, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे m1/m2 तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 1:1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या आ जाएंगे हमारे पास, x1 की वैल्यू बच्चों देखो, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 + x2, या मैं ये भी कह सकता हूँ x2 + x1। तो 2 + -2 मल्टीप्लाई 2 + -2 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से इसको सोल्व करने पर यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट जब हमने रखे 2 + 8/2, सोल्व करने पर हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 0,5। तो y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,5। इसी तरीके से ये जो पॉइंट z है, यानी ये पॉइंट, ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को, ये 3 है, 3 पार्ट्स में है और ये 1 पार्ट में, तो ये यहाँ पर m1 m2 की रेशियो कितनी आ गई 3:1, ठीक है। और जब हमने सेक्शन फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करके सोल्व किया तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 1,13/2। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। ये कह रहा हमें रोम्बस का एरिया निकालना है यदि उसके वर्टिसेस 3,4, 4,5, यदि उसके वर्टिसेस 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 एक ऑर्डर में लिए जाएं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ABCD रोम्बस बना लेते हैं, ABCD, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो बच्चों रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये है ना एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको शुरू करें। लेट 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 ये वर्टिसेस हो गए भी ABCD रोम्बस के, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, डायगोनल AC की लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो जब हमने इसमें वैल्यू रखी तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे डिस्टेंस फार्मूला, एक तो x2 - x1 वाला और एक x1 - x2 वाला। तो अब यहाँ पर इसने x1 - x2 वाला लगाया है हमने, तो 3 -1 और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 इस सारे का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 16 + 16 का अंडर रूट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 32 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2। इसी तरीके से लेंथ ऑफ डायगोनल BD क्या आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से निकल कर 6√2, ठीक है। अब हमारे पास AC की भी दोनों डायगोनल की क्या आ गई लेंथ, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 AC × BD, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल AC × लेंथ ऑफ BD। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा भाई। ये देखो कैसे है 24, ये मैं समझा रहा हूँ, ये 1/2 है, ठीक है। ये 24, 6 4 6 = 24, जब √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक 2 ये यहाँ से आ गया हमारे पास, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
तो बच्चों आज के लिए आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला स्टडी करेंगे, रीड करेंगे उसके बारे में, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।